हेलो साथियों, मैं अपने चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं सीटेट पेपर की सीडीपी। ये सीडीपी हमारी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लेवल की है, आपको दोनों पेपर में मदद करेगी। स्टार्ट करते हैं। हमने इसके पहले भी काफ़ी वीडियोज डाल चुका है क्यों सीटेट का। ये भी हम समझते हैं कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ही होगा, जिससे आपको मदद मिले, आपके पेपर में कुछ सहायता हो सके। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। इसका संबंध निम्न में से किस विचारक से है? लास्की, मास्लो, स्किनर, अरस्तू। किससे है? स्किनर से है। किससे है? स्किनर से। विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है, यह संबंध स्किनर से है। क्वेश्चन नंबर 2, बच्चे के विकास के संबंधों को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। क्या करता है? शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने से में। दूसरा, शिक्षार्थी को क्यों पढ़ना चाहिए, यह औचित्य स्थापित करने में। तीसरा, शिक्षार्थी की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावित रूप से संबोधित करने से। चौथा, शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। तो बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। इन चारों में से कौन सा सहायता करता है? तो तीसरा राइट है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किसके संबंध में है? किससे संबंधित है? नंबर 1, अंतः संबंध का सिद्धांत। दूसरा, निरंतरता का सिद्धांत। तीसरा, एकीकरण का सिद्धांत। चौथा, अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो कभी नहीं समाप्त होता है तो निरंतरता का। क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुक्रमिकता। दूसरा, सामान्य से विशिष्ट। तीसरा, प्रतिवर्ती। चौथा, निरंतरता। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 3 राइट है, प्रतिवर्ती। क्वेश्चन नंबर 5, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि लगभग बालकों के गत्यात्मक और भाषाई विकास में एक निश्चित प्रतिमान और क्रम दिखाई पड़ता है? नंबर 1, निरंतरता का सिद्धांत। नंबर 2, विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत। नंबर 3, एकीकरण का सिद्धांत। नंबर 4, विकास की दिशा का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 5, ऑप्शन नंबर 2 राइट है। कौन सा? 2 राइट है, विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 6, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक एवं बौद्धिक विकास में भी उतने ही पीछे रह जाते हैं? नंबर 1, परस्पर संबंध का सिद्धांत। नंबर 2, विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत। नंबर 3, एकीकरण का सिद्धांत। नंबर 4, विकास की दिशा का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्शन नंबर 1 राइट है। क्वेश्चन नंबर 7, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है वे शारीरिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास में भी काफ़ी आगे बढ़े हुए पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर 1, परस्पर संबंध का सिद्धांत। नंबर 2, विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत। नंबर 3, एकीकरण का सिद्धांत। नंबर 4, विकास की दिशा का सिद्धांत। दोनों क्वेश्चन सेम लग रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 का भी ऑप्शन नंबर 1 ही है, दोनों एक ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालक सबसे पहले अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है और उसके बाद फिर अपने पैरों पर? नंबर 1, विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत। 2, परस्पर संबंध का सिद्धांत। 3, विकास की दिशा का सिद्धांत। 4, एकीकरण का सिद्धांत।
तो क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन नंबर 3 राइट है। विकास की दिशा का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 9 बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को और फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। नंबर 1 परस्पर संबंध का सिद्धांत, नंबर 2 सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, नंबर 3 एकीकरण का सिद्धांत, नंबर 4 निरंतरता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन नंबर 3 राइट है, एकीकरण का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 10 बाल विकास के विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। नंबर 1 विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है। नंबर 2 विकास धीरे धीरे एक निश्चित समय पर होता है। सी एक ही जात विशेष के सभी सदस्यों में विकास की कुछ समान विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं। इसमें 1 2 3 ABC में से कौन सा केवल ए राइट है या केवल AC राइट है, केवल बी राइट है या उपरोक्त सभी राइट हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन नंबर 4 राइट है, ये सभी मतलब तीनों राइट है। क्वेश्चन नंबर 11 बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालकों का विकास उनकी वैयक्तिकता के अनुरूप होता है। नंबर 1 वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत, नंबर 2 निरंतरता का सिद्धांत, नंबर 3 विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, नंबर 4 परस्पर संबंध का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन नंबर 1 राइट है। क्वेश्चन नंबर 12 बाल विकास के विभिन्न आयामों की जानकारी शिक्षकों के लिए क्यों आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन नंबर ए बालक की समस्याओं का निदान करने के लिए, बी बालक के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि अपनाने के लिए, सी बालक के लिए उपयुक्त शैक्षिक वातावरण निर्माण करने के लिए। तो इसमें सबके सब राइट हैं, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित में से कौन बालक के विकास का प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है। नंबर 1 बुद्धि, नंबर 2 शारीरिक कारण, नंबर 3 आनुवंशिक कारण। तो ये तीनों हो सकते हैं, इसमें भी ऑप्शन नंबर 4 राइट है। क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित में से कौन से बालक में के विकास को प्रभावित करने वाला बाह्य आकारक है। नंबर 1 आर्थिक स्थिति, नंबर 2 सामाजिक स्थिति, नंबर 3 जीवन की घटनाएं। ये उपरोक्त सभी ये भी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 15 शिक्षक बाल मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की ए बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी लेकर शिक्षा देता है, बी प्रकृति की जानकर शिक्षा देता है, सी आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देता है। केवल ए बी सी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 16 शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है मानव व्यवहार का, मानव सिद्धांतों का, शैक्षिक सिद्धांतों का, मानव की व्यक्तिगत भिन्नताओं का। क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन नंबर 1 राइट है, मानव व्यवहार का। क्वेश्चन नंबर 17 बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है किसका। नंबर 1 बालक के जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक का, दूसरा बालक के जन्म से के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक, 3 बालक के जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक, 4 बालक के जन्म से लेकर युवावस्था तक। क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन नंबर 2 राइट है, बालक के जन्म से के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक। क्वेश्चन नंबर 18 बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है। नंबर 1 माध्यमिक शिक्षक के लिए, 2 विश्वविद्यालय के शिक्षक के लिए, 3 प्राथमिक शिक्षक के लिए, 4 उपरोक्त सभी के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन नंबर 3 राइट है, प्राथमिक शिक्षक के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण
विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके डैश की जानकारी शिक्षक को हो, मित्रों की, व्यवहार की, ज्ञान की, कक्षा के साथियों की। क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन नंबर 2 व्यवहार की। क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित में से किसे बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता? 1. बालक के भविष्य के बारे में पूर्व कथन में सहायक। 2. बाल निर्देश से सहायक। 3. शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायक। 4. बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझने में उपयोगी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 20 3 से कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 से हम देखेंगे जो विगत वर्षों में पूछे गए सवाल हैं हमारी सीडीपी के, वो क्वेश्चन अब हम देखेंगे जो इसके पहले परीक्षाओं में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बच्चे विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। नंबर 1 शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। 2 शिक्षार्थी को क्यों पढ़ना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में। 3 शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावित एवं संबोधित करने में। 4 शिक्षार्थियों के सामाजिक स्तर को पहचानने में। क्वेश्चन नंबर 21 ऑप्शन नंबर 3 राइट है। विद्यार्थियों के विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। क्वेश्चन नंबर 22 मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? ये भी जून 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 अनुक्रमिकता। 2 सामान्य से विशिष्ट। 3 प्रतिवर्ती। 4 निरंतरता। क्वेश्चन नंबर 22 ऑप्शन नंबर 3 प्रतिवर्ती। क्वेश्चन नंबर 23 संकल्पनाओं की व्यवस्थित वस्तु प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? नंबर 1 विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है। 2 विकास विसंजातीयता से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। 3 विद्यार्थी भिन्न दरों पर विकसित होते हैं। 4 विकास सापेक्ष रूप से क्रमित होता है। 24 एक अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। उसने अपनी निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुभव लगाया? नंबर 1 विकास निरंतरी होता रहता है। 2 अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। 3 विकास एक व्यक्तिगत क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है। 4 विकास की प्रक्रिया एक उत्परिवर्तनीय प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन नंबर 3 राइट है। क्वेश्चन नंबर 25 इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत डैश है? नहीं है, सिद्धांत है। पहला विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। दूसरा विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। तीसरा अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। 4 विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 ऑप्शन नंबर 1 राइट है। क्वेश्चन नंबर 26 निम्नलिखित में से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है?
नंबर 1, विकास संशोधन योग्य होता है। 2, विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। 3, विकास जीवन पर्यंत होता है। 4, विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। तो यहाँ नहीं पूछा है, तो हमें ऑप्शन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर 2 राइट है, केवल वाले, कि केवल नहीं आ सकता। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों का उनके सही वर्ण से मिलान कीजिए। नंबर 1, समीप दूराभिमुख दिशा। दूसरा है सिरह पदाभिमुख दिशा। तीसरा है अंतर्वैयक्तिक भिन्नताएं। चौथा है अंतर्वैयक्तिक भिन्नताएं। अंतर्वैयक्तिक भिन्नताएं 2 बार है, लेकिन ये एक अंतर्वैयक्तिक भिन्नताएं होना चाहिए। चलो देखते हैं। पहला है समीप या दूराभिमुख दिशा, तो किससे मैच होगा? सरल से जटिल की ओर वृद्धि। समीप दूराभिमुख जो है, इसको 5th से मैच करेंगे। 5th कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 2 में है। सिरह पदाभिमुख किसे? सिर से पैर की ओर, दूसरे का दूसरा ही होगा। अंतर्वैयक्तिक का क्या होगा? पहला, विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। चौथा क्या होगा? तीसरा, किसी अकेले बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरी में भिन्न हो सकती है। ये है अंतःवैयक्तिक। इसको क्या पढ़ेंगे? अंतःवैयक्तिक। और ये अंतर्वैयक्तिक। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट है। कौन सा राइट है? 2 राइट है। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे। हमारे चैनल को ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।